मथुरा की प्राचीन भूमि में एक शहर जो रथों के कोलाहल और लोगों की हलचल से गूंजता था, वहां कंस नाम का एक दुष्ट राजा रहता था। उसके अत्याचारी शासन की छाया राज्य पर पड़ी और लोग भय में रहने लगे। फिर भी नियति ने दैवीय हस्तक्षेप की एक ऐसी कहानी बुनी थी जो इतिहास की दिशा बदल देगी। वृंदावन के शांत वनों की गहराई में एक दिव्य आभा व्याप्त थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां प्रकृति सामंजस्य में नृत्य करती थी और हवा दिव्यता की कहानियां फुसफुसाती थी। इस शांत आश्रय में ऋषि नारद हाथ में वीणा लेकर हरे भरे जंगलों में घूमते थे, एक संदेश लेकर जो नश्वर क्षेत्र को बदल देगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाने वाले श्रद्धेय ऋषि गर्गमुनि के आध्यात्मिक आश्रम में एक दिव्य योजना सामने आई। राजा कंस के दुष्ट शासन से चिंतित देवताओं ने उसके अत्याचार को समाप्त करने की मांग की। सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु ने संतुलन और धार्मिकता बहाल करने के लिए पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। जैसे ही गर्गमुनि ने अपने पवित्र अनुष्ठान किए, एक दिव्य आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी, गर्गमुनि, मेरे पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आ गया है। मैं रानी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लूंगा। मेरा उद्देश्य अंधेरे को हराना है और धर्म की स्थापना करो। आकाशीय उद्घोषणा आकाश में गूंज उठी और दैवीय ऊर्जाएं भगवान कृष्ण के अवतार को सामने लाने के लिए एकजुट हो गईं। मथुरा की जेल की कोठरियों में धर्मनिष्ठ रानी देवकी और एक कुलीन राजकुमार वासुदेव को राजा कंस द्वारा अन्यायपूर्वक कैद कर दिया गया था। उनका अपराध, वह भविष्यवाणी जिसमें देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। व्यामोह और भय से ग्रस्त कंस ने अपनी बहन और उसके पति को कारागार में डाल दिया था। प्रत्येक जन्म के साथ उसने निर्दयतापूर्वक शिशुओं को देवकी की गोद से छीन लिया और निर्दयतापूर्वक उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जेल की दीवारें देवकी के विलाप से गूंज उठीं और कंस के शासनकाल की क्रूरता के बीच दिव्य योजना सामने आई। जैसे ही रात हुई और चंद्रमा ने दुनिया को अपनी कोमल चमक से नहलाया, दिव्य क्षण निकट आ गया। जेल की कोठरी में जब देवकी अपने गर्भ में लौकिक अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी, तो एक शांत सन्नाटा छा गया। भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए और पूरा कारागार एक अलौकिक चमक से जगमगा उठा। रात में एक अलौकिक शांति छा गई जब जेल प्रहरियों को गहरी नींद आ गई और वासुदेव को बांधने वाली बेड़ियां रहस्यमय तरीके से खुल गईं। दिव्य आयोजन गतिमान था। वासुदेव एक अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में अपनी प्यारी पत्नी देवकी को जेल के अंधेरे गलियारों से ले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, एक चमत्कारी घटना घटी। तूफानी यमुना नदी अपने पूरे वेग में वासुदेव के लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। देवकी को अपनी बाहों में पकड़कर वासुदेव नदी के पार चले गए, दिव्य प्रकाश द्वारा निर्देशित जिसने उनके मार्ग को रोशन किया। गोकुल गांव में पहुंचकर वासुदेव को नंद और यशोदा का घर मिला, जो ब्रह्मांडीय नाटक से अनभिज्ञ साधारण चरवाहे थे। रात्रि के सन्नाटे में दिव्य बालक ने अपनी उपस्थिति प्रकट की। एक सौम्य मुस्कान के साथ रानी देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया। जैसे ही दिव्य शिशु देवकी की गोद में पड़ा, एक शांत वातावरण पूरे घर में छा गया। नवजात कृष्ण को प्रणाम करने के लिए देवी देवता स्वर्ग से उतरे। दिव्य प्राणियों ने स्तुति के भजन गाए और ब्रह्मांड ने दिव्य अवतार के आगमन का जश्न मनाया। मथुरा की जेल में कंस डर और पूर्वाभास से प्रेरित होकर देवकी की 8वीं संतान का जन्म देखने के लिए दौड़ पड़ा। वह तब भयभीत हो गया जब उसे पता चला कि नवजात शिशु पहले ही जेल की दीवारों को पार कर गोकुल गांव की दुनिया में आ चुका है। क्रोध ने कंस को भस्म कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शत्रु उसके चंगुल से बच गया है। खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों को क्षेत्र के प्रत्येक नवजात शिशु को मारने के लिए भेजा। हालांकि दिव्य शिशु कृष्ण, यशोदा और नंद की प्रेमपूर्ण देखभाल के तहत भगवान विष्णु की कृपा से गोकुल में छिपे रहे। वृंदावन में कृष्ण का बचपन मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों का एक चित्रपट था। चरवाहे लड़कों के साथ उनके चंचल कारनामे, उनकी प्यारी शरारतें और उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली बांसुरी की धुन जो पेड़ों के माध्यम से गूंजती थी।
दिव्य बालक ने अपने मनमोहक आकर्षण से वृंदावन के हर दिल को अपना बना लिया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वैसे वैसे उनके दिव्य कार्यों की किंवदंतियां भी बढ़ती गईं। उन्होंने विषैले नाग कालिया को वश में किया, ग्रामीणों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत को उठाया और भयानक कालिया को वश में करने के लिए नाग के फन पर नृत्य किया। वृंदावन के लोगों ने एक ऐसे बच्चे के चमत्कार देखे जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का प्रतीक था। मथुरा में दुष्ट कंस ने भविष्यवाणी से परेशान होकर कृष्ण को खत्म करने की कोशिश की। उसने दिव्य बच्चे को नष्ट करने के लिए राक्षसों को भेजकर चालाक योजनाएं बनाईं। हालांकि प्रत्येक प्रयास ने केवल कृष्ण की दैवीय शक्ति को प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई द्वेषपूर्ण ताकतों को सहजता से परास्त कर दिया। कंस के निधन की भविष्यवाणी करने वाली भविष्यवाणी ने उसके व्याकुलता को बढ़ा दिया और वह तेजी से हताश हो गया। आखिरकार हिसाब किताब का समय आ गया। मथुरा के भव्य मैदान में, जहां अत्याचार की गूंज गूंजती थी, कृष्ण ने कंस का सामना किया। दैवीय युद्ध छिड़ गया और धर्म के अवतार कृष्ण विजयी हुए। उन्होंने दमनकारी शासन को नष्ट कर दिया और लोगों को भय की बेड़ियों से मुक्त कराया। प्रसन्न नागरिकों ने कृष्ण को सच्चे राजा के रूप में सराहा और दिव्य भविष्यवाणी पूरी हुई। भगवान कृष्ण की दिव्य लीला निरंतर जारी रही, क्योंकि उन्होंने महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता की शाश्वत शिक्षा दी। धर्म, धार्मिकता और भक्ति का सार उनके शब्दों से गूंजता रहा, जिसने युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन किया। भगवान कृष्ण के जन्म ने परमात्मा के नश्वर क्षेत्र में प्रवेश को चिह्नित किया, एक खगोलीय घटना जो समय के गलियारों में गूंजती है। उनकी दिव्य लीलाएं और शिक्षाएं आत्माओं को धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित और उन्नत करती रहती हैं। अनंत काल की टेपेस्ट्री में भगवान कृष्ण की कहानी, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, दिव्य